स्फेरिकल कैपेसिटर कर लेते हैं, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। ठीक है, शुरू करें। स्फेरिकल कैपेसिटर, देखो इससे पहले हम लोगों ने स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से कैपेसिटेंस पढ़ा था, है ना। स्फेरिकल कंडक्टेंस की वजह से कैपेसिटर याद है, C = 4 पाई r एप्सिलॉन नॉट। यस, तो C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसमें ध्यान से आपने अगर देखा होगा तो हाँ, उसमें एक ही सरफेस होता था और कैपेसिटर में दो प्लेट चाहिए। तो अभी हम लोगों को स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर करना है। ठीक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये यूज उतना नहीं आता है। हाँ, सिलेंड्रिकल आता है यूज। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो है वो यूज होता है मैक्सिमम, जो हम लोग फैन वगैरह में देखते हैं उसका शेप सिलेंड्रिकल होता है, देखा होगा आपने। तो अगर स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करें तो इसमें भी दो प्लेट होनी चाहिए, है ना। आइए देखते हैं इस दो प्लेट का क्या मैकेनिज्म है। जैसे ये एक प्लेट हुआ, ठीक है, बाहर से स्फेरिकल, और इसके अंदर में एक प्लेट और होगा, है ना। ये दो प्लेट हो गए, क्लियर। गुड। एक इनर प्लेट का रेडियस मान लेते हैं ए है, और आउटर प्लेट का रेडियस मान लो बी है। सेटअप समझ। अब कंसेप्ट ये है कि जो चार्ज होगा वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होनी चाहिए ना। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होनी चाहिए इसके दोनों प्लेट पे, क्लियर है। हाँ, इक्वल और अपोजिट चार्ज होनी चाहिए। अगर आप देखें, ध्यान दीजिए, आप अगर इस पे जैसे ये सरफेस ए है, इस सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज रखोगे ना, याद है, अगर इनर वाले सरफेस पे आप प्लस क्यू चार्ज रखेंगे तो आपको पता है कि आउटर वाले सरफेस पे कितना चार्ज होगा, माइनस क्यू होगा। तो माइनस क्यू होगा कि आएगा या रखोगे, आ जाएगा। अच्छा, एक सवाल आप लोगों को नहीं बताया सर, इसमें जैसे इसको कंडक्टिंग कर देते हैं, अर्थिंग। अच्छा, अर्थ प्रॉब्लम तो बताया है ना आप लोगों को। हाँ, क्वेश्चन, हाँ, अर्थिंग वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को बताया, वेरी गुड। एक काम करते हैं हमें, जी जी, हम एक काम करते हैं, इस जो आउटर वाला प्लेट है इस पे कितना चार्ज है ये फाइंड कर देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस पे भी चार्ज हो ना, आप उसको क्या कर दो, जीरो कर दो, मतलब उसको अर्थ कर दो आप। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो स्फेरिकल सेल है, स्फेयर है, बाहर वाला पार्ट थोड़ा मोटा होगा, उसके दो सरफेस होंगे, एक आउटर होगा एक इनर होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके पास जो है ये जो लेयर है इसके दो सरफेस है, ये आउटर फेस है ना, ये आउटर फेस है, और ये वाला फेस जो है वो इनर फेस है, इनर फेस है, क्लियर है। तो आप ये बताइए, हमें जो चार्ज लेने होते हैं वो चार्ज क्या होता है, जैसे दो कैपेसिटर होता है, तो कैपेसिटर के दोनों के बिटवीन जो इनर फेस पे चार्ज होता है उसे कंसीडर करते हैं हम लोग चार्ज और कैपेसिटर। तो इसका ये वाला फेस हो गया जिसपे प्लस क्यू चार्ज है, इस फेस पे, इसका ये वाला फेस जिसपे प्लस क्यू चार्ज है, तो हमको इसका इस इनर फेस पे कितना चार्ज है इससे मतलब होना चाहिए। इनर फेस पे चार्ज ऐसे होगा माइनस क्यू। कैसे होता है आओ चेक कर लेते हैं। हमने क्या किया, इसके आउटर फेस को अर्थिंग कर दिया। कंसेप्ट अर्थिंग का क्या है, जिस भी फेस को आपने अर्थिंग किया है उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, गुड। तो आपने अगर सरफेस बी को, फेस बी को अर्थ किया है, देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ बी इक्वल टू जीरो। बी का पोटेंशियल जीरो हो गया। अब बी पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये चार्ज है इसके बाहर वाले फेस पे क्यू है, क्लियर है, मतलब इस पे जो टोटल चार्ज है वो मान लो क्यू है। एक काम करते हैं, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, दोनों का सम इक्वल टू जीरो कर ले।
चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, पहले इस चार्ज की वजह से कर लेते हैं के, नहीं गुड, के कैपिटल Q बाय R। तो R क्या होता है, ये देखो ये वाला जो पॉइंट है वो इस चार्ज के लिए आउटसाइड पॉइंट है। तो आउटसाइड में क्या होता है, डिस्टेंस उससे हम लोग लेते हैं किसका, सेंटर का। तो इसका सेंटर कितना है, B है बाबू, सेंटर से डिस्टेंस KQ बार, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल। दूसरा प्लस, अब इस Q की वजह से ये क्या है, सरफेस है, ये जो स्मॉल q है इसके लिए सरफेस में उसका रेडियस दिया जाता है, ठीक है, कि स्मॉल q बाय इसका रेडियस क्या होगा, इस सरफेस का जिसपे चार्ज q है, रेडियस भी है, वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर आप इसे सॉल्व करिएगा तो k q बाय b इज इक्वल टू माइनस k स्मॉल q बाय b, b से b खत्म। तो इस पे जो चार्ज आया q इक्वल टू, वो माइनस q आया कि नहीं आया, देखो आया, आना था ना। इसका मतलब इस पे ये इनर फेस पे जो है इस, हाँ बाबू, हाँ बोलो, स्मॉल क्यू कटा नहीं, के कटा के। हाँ एक बात और बताओ, हमने क्या माना है, इस फेस में जो पूरा चार्ज माना है वो क्यू माना है ना। हमने इस पे पूरा चार्ज क्यू माना मतलब क्या हुआ। अच्छा एक बात बताओ, इस पे इनिशियली कोई चार्ज है, बताओ, नहीं। अब हमने क्या माना, इनिशियल चार्ज तो इस फेस का जो टोटल चार्ज है वो तो 0। अगर इनर फेस पे यानी कि इसका जो टोटल चार्ज होगा वो 0 होगा, इसका ये मतलब हुआ कि इसके नेट चार्ज 0 नहीं हो सकता। जैसे देखो q का वैल्यू माइनस क्यू आया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनर फेस माइनस क्यू चार्ज कैरी करता है तो आउटर फेस प्लस क्यू चार्ज कैरी करता है। नहीं समझे बात को, हाँ बोलो, हाँ प्रूव कर रहे हैं, हाँ बोलो। स्मॉल q बराबर कैपिटल Q आया ना बाबू, दोनों सम q नहीं, दोनों सम 0 होना चाहिए। इस पे नेट चार्ज नहीं रहेगा, नेट चार्ज नहीं रहेगा, उस पे नेट चार्ज था नहीं ना ये। अच्छा वो सब बात छोड़ो, इंडक्शन भी तो होगा, यहाँ पे प्लेट के बीच इंडक्शन होगा, और इस जैसे दो कंडक्टर है ना, अगर इस पे आप चार्ज प्लस क्यू रखोगे तो इस पे ऑटोमेटिक क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा ना, इंडक्शन की वजह से। हाँ आप या इंडक्शन करो या पोटेंशियल मेथड करो, डजंट मैटर, ये सब फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये बात तो समझ गए। समझ में कि इसके पास क्या होगा, चार्ज माइनस क्यू चार्ज होगा। अब जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू का अरेंजमेंट बना, प्लस क्यू माइनस क्यू का अरेंजमेंट बना, ये कैपेसिटर हो गया, नहीं प्लेट कैपेसिटर हो गया। तो हमको इसका कैपेसिटेंस चाहिए, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है C बाय V। V मतलब उन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक तो मुश्किल हो गई कि B प्लेट का तो पोटेंशियल 0 है, ये पता है, लेकिन जो A प्लेट है इसका पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। चलो A प्लेट का पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल ऑफ प्लेट A पे किस वजह से होगा, एक इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सरफेस पे पोटेंशियल, तो प्लस KQ बाय इसका रेडियस A, और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पॉइंट इनसाइड है ना, और इनसाइड में पोटेंशियल होता है कांस्टेंट, जिसमें उसका रेडियस लिया जाता है जितना सरफेस पे होता है। गुड, तो KQ बाय रेडियस कितना हो गया बाबू, इसका, हाँ गुड, इसका रेडियस लोगे B, ठीक है, इनसाइड वाला माइनस 0 नहीं होगा, A माइनस B है इसीलिए। तो आपको पोटेंशियल आ गया कितना, KQ 1/A माइनस 1/B, ये हुआ पोटेंशियल एट A। अब कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है नाउ C इक्वल टू Q बाय V, Q बाय V डेल V। तो पोटेंशियल डिफरेंस Q, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB करोगे ना, VA माइनस VB, तो बताइए Q तो Q ही रहेगा टोटल चार्ज आइदर ऑन वन प्लेट पे चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, VA तो है, VB 0 है, तो VA कर दो, सीधी सी बात है, और VA कितना है, KQ को सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका B माइनस A बाय AB, होगा ना, ये हो जाएगा आपका
ए क्यू, यस, बी माइनस ए बाय ए, क्यू से क्यू खत्म, आप हाँ आपके पास आ गया, और के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू ए बी बाय बी माइनस ए। क्या सही है? सही है। इस तरह से आप स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, इसमें किसी डाउट हो किसी को तो पूछिए। सेकेंड है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, देखो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है तो इसके भी दो प्लेट होंगे, एकदम क्लियर है, ठीक है। एक ये सिलिंड्रिकल प्लेट हो गया और एक आपका ये सिलिंड्रिकल प्लेट हो गया, ठीक है। दो प्लेट हो गए इसके, ठीक है। एक पे अगर चार्ज, इसके बाहर वाले फेस पे अगर इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हम लोग लॉन्ग इनफिनाइट सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, इसका लॉन्ग इनफिनाइट कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो, इसीलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पॉजिटिव, जिसकी चार्ज डेंसिटी है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, सॉरी प्लस लेगा। आपको पता है कि इसको फिर अर्थिंग वाला मेथड करोगे ना, जब आप इसे अर्थिंग करिएगा तो इस पे फिर चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, माइनस सिग्मा हो जाएगा ना। ये बात क्लियर है सबको? गुड। मान लेते हैं इसका जो एक्सिस है उस एक्सिस से इस सरफेस का डिस्टेंस a और इसके सरफेस डिस्टेंस b, ठीक है। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो L लेंथ के लिए बात कर रहे हैं, ये L लेंथ का, मान लो L लेंथ का सिलेंडर हमने लिया, जैसे लॉन्ग इनफिनाइट है लेकिन हम लोगों ने L लेंथ का लिया जिसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा है, ठीक है। आप हमें बताइए अगर हम कैपेसिटेंस को लिखें, चूंकि C इक्वल टू होता है Q बाय V, C इक्वल टू Q बाय V, क्या आप ये बताइए इसके लिए हम लोग ये Q जो है इसको कह सकते हैं, देखो लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, देयरफॉर Q इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ L यूज कर सकते हैं। गुड, यहाँ पे हम लोग Q इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ L यूज करेंगे क्योंकि टोटल चार्ज हमको नहीं पता है, इस पे टोटल चार्ज हमको नहीं पता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो यूनिट लेंथ जितना लेंथ हम लोग ले रहे हैं, जितने लेंथ का कैपेसिटर ले रहे हैं उस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसके लिए कि हम लोग लैम्डा और टेन, यहाँ पर तो क्लियर, ठीक है, क्लियर है। एक काम और हम लोग कर लेते हैं, ये जो कैपेसिटेंस होगा टोटल कैपेसिटेंस, ध्यान दीजिएगा एंड ध्यान समझिएगा, अगर टोटल कैपेसिटेंस इसका जो होगा इनिशियल है ना, हम लोग जो जनरली जो कैपेसिटेंस डिफाइन कर रहे हैं वो कैपेसिटेंस टोटल कर रहे हैं कि पर यूनिट लेंथ के लिए कर रहे हैं, लेंथ के लिए कर रहे हैं, क्लियर है, गुड। तो हम लोग जो नया वाला कैपेसिटेंस उसको डिफाइन कर लेते हैं कि वो C नट यानी कि कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ होगा, हम लोग पहले ये कर लेते हैं, ये कैपेसिटेंस जो हम लोग निकालने वाले हैं वो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालने वाले हैं, क्लियर है, बोलो। ये देखो ये कैपेसिटेंस तो ये बनेगा, अगर फॉर्मूला बनता कैपेसिटेंस का तो ये वाला बनता Q बाय V, क्लियर है। लेकिन हम लोग जो कैपेसिटेंस निकाल लेंगे वो टोटल कैपेसिटेंस इसका नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ के लिए ना, लेंथ के लिए निकाल रहे हैं, क्लियर हो गया ये वाली बात। तो यहाँ से C का फॉर्मूला बनेगा C नट इक्वल टू लैम्डा L, दिख रहा है आपको, लैम्डा L बाय, दिख रहा है C नट का वैल्यू लैम्डा L बाय डेल V और इनटू L, क्लियर है। लैम्डा L से L आउट हो गया, मतलब आपको जनरली निकालना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस मिलनी इन दोनों प्लेट के बीच, निकल आएगा तो आपको
कैपेसिटेंस भी निकल आएगा। तब C इक्वल टू लेमडा बाय डेल V। कुछ बात पकड़ पाई आप लोग? यहां तक क्लियर है? अब ये हम लोग निकाले कैसे? तो देखो डेल V आपका जो तरीका है, टोटल चार्ज पता होता तो हम लोग सीधा सा डेल V कर लेते थे, इस चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल, लेकिन नहीं है। तो डेल V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का जो ट्रेडिशनल मेथड है उसे यूज करिए आप, E डॉट dr। ठीक है, आपको याद है जो कि डेल V इक्वल टू बताओ माइनस E डॉट dr, याद आ रहा है? इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr, ये वाला मेथड यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करिएगा? इंटीग्रेट इसे आप कहां से कहां तक करिएगा? इसका मैग्नीट्यूड लेते नेगेटिव खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेट हमको लगता है a से लेके इसके भी पोटेंशियल ना a से b तक, a से b तक करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से किसी भी लेंथ पे सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सिलेंडर, याद आ रहा है आपको? नहीं, कि क्यू बाय आर स्क्वायर माध्य करेंगे सिलेंडर की वजह से। चलो आ जाओ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ये कहता है कि E डॉट डी ए, याद आ रहा है? बोलो, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से हम लोग निकालना है इस पॉइंट पे। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एरिया कितना होगा? टोटल एरिया आपको पता है कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया लेना है 2 पाई r, 2 पाई r l होता है कर्व सरफेस एरिया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो E इक्वल टू Q बाय 2 पाई r l एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। बोले कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो Q बाय l है, Q बाय l है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, इसको लैम्डा कह रहे हैं। गुड, तो ये हो जाता है लैम्डा बाय 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। कुछ याद आ रहा है? यही होता था r डिस्टेंस पे सिलेंड्रिकल वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो कि आ चुका है, ये चीजें हम लोग कर चुके हैं। चलो वेरी गुड। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो साइन हटा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r डॉट dr, a से b तक, जिसमें से जो जो टर्म कांस्टेंट उसे बाहर कर लेते हैं लोग। लैम्डा कांस्टेंट 2 पाई एप्सिलॉन r dr इंटीग्रेट होगा ना, r की जगह पे वही तो r इंटीग्रेट होगा a से b तक, r इंटीग्रेट होगा a से b तक, तो क्या होगा 1 बाय r dr, 1 बाय r dr को a से b तक इंटीग्रेट करना है, यही तो करना है हमें। चलो अब हमारे पास जो डेल V का मैग्नीट्यूड आया है, इंटीग्रेट करिएगा, आपको याद होगा कि 1 बाय r का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? 1 बाय r का इंटीग्रेशन होता है हाँ ln r की log r, ln मतलब बेस ई वाला, हाँ ठीक है, ln r होता है हाँ log बेस ई। तो ये हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन 1 बाय r का होता है log बेस ई r। अब ये हो जाएगा आपका a से b तक, बस हो गया। अब आप लिमिट पुट करिए, तो डेल V आ जाएगा आपका, जब आप लिमिट पुट करेंगे लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट पुट करिएगा कितना होगा? लॉग बेस e अपर लिमिट b माइनस लॉग बेस e a। और क्या ये लॉग का जनरल डिवीजन वाला फॉर्मूला है? लॉग a बाय b होता है, ऐसा a बाय b होता है। लॉग a बाय b होगा कि b बाय a होगा? लॉग b बाय लॉग a है, तब लॉग तो माइनस बाहर मोड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं डेल V का। हाँ, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा लॉग बेस e b बाय a। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, बस अब कैपेसिटेंस इक्वल टू c नॉट बाय l, मतलब सीधा लैम्डा बाय डेल V कर देते हैं। c इक्वल टू लैम्डा बाय डेल V,
लेमडा बाय डेल वी, तो लेमडा लेमडा कट जाएगा, लेमडा बाय डेल वी था ना, ठीक है, लेमडा बाय डेल वी कितना है, लेमडा इंटू लॉग ई बी बाय ए, और ये चला जाएगा कौन सा होगा, 2 पाई ऊपर चला जाएगा ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो लेमडा से लेमडा खत्म, और ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट, C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई बी बाय ए। ये रिजल्ट डायरेक्ट आपको यूज होगा, ये जेई के लिए स्पेशल हुआ आपका, ठीक है, नीट में नहीं आता है और बोर्ड में तो बिल्कुल आता ही नहीं है। फिर भी देख लीजिए, अगर दोबारा किसी को समझने का मन करे तो पूछ सकते हैं। हमारे पास एक कैपेसिटर है कुछ इस तरह का, ये कैपेसिटर, ठीक है, वेरी गुड, C टू सी और मान लो यहाँ पे 2C, ठीक है, क्लियर है, C और एक C, सॉरी हाँ सही, आपको A और B के बीच C इक्विवेलेंट निकालना है, C इक्विवेलेंट A एंड B, बताइए आंसर इसका। अब इस सवाल में आप डिस्क्रिप्टिव नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि C1 बाय C2 इक्वल टू C3 बाय C4 है क्या, चलो चेक करें, C1 बाय C2 C बाय 2C 1 बाय 2 आया, और C3 बाय C4 2C बाय C 2 बाय 1 आया, रेशियो इक्वल है, यानी कि यहाँ पे आप डिस्क्रिप्टिव तो लगा नहीं सकते। तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए, ऐसे सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका है, क्वेश्चन क्या है इसे आप, हाँ बोलो बाबू, आंसर बता रहे, हाँ बोलो बोलो, तो वही तो बनाइए ना, अभी देखिए ना, बीट स्टोन बीज नहीं लग रहा था ना, बीट स्टोन बीज में क्या होता है, अगर इसका 1 2 3 4, अगर C1 बाय C2 करो कितना आया, C बाय 2C, मतलब 1 बाय 2 नहीं, C3 बाय C4 नहीं, C3 बाय C4 जब करिएगा तो 2C बाय C मतलब 2 बाय 1, क्या ये रेशियो सेम है, C1 बाय C2 इज इक्वल टू C3 बाय C4, नहीं ना, तो क्या बीट बीज एप्लीकेबल होगा, नहीं, बीट बीज लग नहीं रहा है, और दूसरा और पैरेलल सीरीज वाला मेथड आप इसमें ट्राई कर नहीं सकते, तो प्यारे बच्चों इस सवाल को कैसे करिएगा, लूप से, उसमें लगेगा आपका, आप चाहो तो केवीएल यूज कर सकते हो, अदरवाइज सीखना तो पड़ेगा, तो सिखाते हैं, बता देते हैं इसको कैसे करते हैं, बताते हैं। देखो एक बात ध्यान से समझिए, एक काम करते हैं हम लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन समझ गए ना, हम लोग इसका जुगाड़ लगाते हैं कि आखिर इसके लिए करें क्या, एक सवाल बना के दिखाइए आप, एक सवाल बना के दिखाइए, सिंपल सा, ठीक, सिंपल 10th लेवल का, एक रेसिस्टर है, ठीक है, ठीक, 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका ठीक 2 ओम और 3 ओम पोटेंशियल है, क्लियर है, हमको इसका V1 बताओ, V2 बताओ, तो जल्दी बताओ, 4 और 6 सीधी सी बात है, इसका कितना आएगा, 4 वोल्ट आएगा, और इसका 6 वोल्ट आएगा, ये सुनो, कोई दिक्कत, अब समझना, हम जो समझाना चाह रहे हैं, ये जो टर्मिनल है पॉजिटिव, इसका वोल्टेज कितना है 10, और ये छुटका का 0, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट का टोटल वोल्टेज निकालते हैं,
इस लूप का, कंप्लीट लूप का, हर एक पॉइंट का नहीं, वोल्टेज ये पूरे लूप का, इस लूप का नाम जो दे दिए ए बी सी डी, लूप ए बी सी डी, ये एक लूप है ना, क्लोज लूप इसको कहते हैं हम लोग, क्लोज लूप। वोल्टेज किसका? क्लोज लूप का, क्लोज लूप ए बी सी डी। याद रखिएगा ये लूप क्लोज होना चाहिए। ए मान लो यहां से स्टार्ट हुआ है तो डी यहां पे खत्म हुआ है, क्लोज लूप का। चलिए इसका वोल्टेज कितना है, यहां शुरू करते हैं। इसका वोल्टेज कितना है? 10। ठीक है, और आपको ये चीज तो पता है कि करंट का डायरेक्शन ये होगा ना, तो करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होता है, यस और नो? तो बताइए, अब यहां से जब चले हम इस पॉइंट पे 10 लेके चले थे ना, और यहां से कितना घटा? 4 घटा, बोलो तो 10 - 4 हुआ। इसके बाद फिर यहां से जाकर और कितना घटा? 6 घटा, और पहुंच गए कहां पे? 0 के पास, -0 या +0 जो भी करो। चलो जी, अब बताइए सबका सम कितना हुआ? बिल्कुल 0 हुआ। इसी को कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लूप रूल, लूप लॉ, समझ गए? इसी लॉ को कहा जाता है कि नेट वोल्टेज, अभी इस पे जितना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी की डिटेल्स में और भी है, लेकिन कंसेप्ट यहीं पे ही है। नेट वोल्टेज लूप में इन अ क्लोज लूप, ध्यान से समझिएगा, क्लोज लूप कितना होता है? टोटल वोल्टेज 0, यानी कि सम ऑफ वोल्टेज इन अ लूप जो होता है क्लोज लूप में, वोल्टेज का सम कितना होता है? 0। दिस लॉ इज नोन एज KVL। ये बस समझ पाए? थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट से समझा दिया आपको। अब यहां से 2-3 बातें रखिएगा। कैपेसिटर के लिए कैसे यूज करेंगे, ठीक है? समझिए, फॉर कैपेसिटर के लिए यूज कैसे करेंगे, यही तरीका। देखो कोई भी लूप होगा, चाहे वो लूप कंटेनिंग रेसिस्टर हो या लूप कंटेनिंग कैपेसिटर होगा, नेट वोल्टेज अक्रॉस अ लूप क्लोज लूप में क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? ये बिल्कुल होता ही है, सब क्लियर। अब फॉर कैपेसिटर के लिए कैसे यूज करें हम लोग? फॉर कैपेसिटर तो देखो, कैपेसिटर में 2 प्लेट होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होता है और एक नेगेटिव प्लेट होता है। अगर आप जो लूप, इसमें लूप का डायरेक्शन क्या था? लूप का डायरेक्शन ए बी सी डी था। आप अब तक ए से बी तक चले थे, ये था लूप का डायरेक्शन। समझ पा रहे हैं? लूप का डायरेक्शन मैटर करेगा, ठीक है? अब आप अगर लूप का डायरेक्शन ले रहे हो, ध्यान दो, ठीक है? अगर लूप में आप पॉजिटिव प्लेट से, ध्यान दीजिएगा बाबू, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ आपका मोशन है, डायरेक्शन, आपने जो डायरेक्शन कंसीडर किया है वो अगर पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट है, उस वक्त आपको पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट के बीच का साइन क्या लेना है? प्लस से माइनस, मतलब पोटेंशियल ज्यादा था कम हो गया, मतलब नेगेटिव, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q/C। इसमें I V = IR यूज किया जाता है, इसमें Q/C यूज करते हैं, बस यही फर्क है। उसी तरह से अगर आपने जो डायरेक्शन सेलेक्ट किया है वो डायरेक्शन, ध्यान देना, नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव प्लेट की तरफ अगर हो जाए, इसका मतलब आपके पास कम पोटेंशियल था, ज्यादा हुआ, यानी कि डेल V का साइन अब की बार प्लस Q/C यूज करना है, क्योंकि पोटेंशियल नेगेटिव है, आप इसको साइन के साथ यूज करेंगे। क्लियर है? समझ पाए? तीसरी बात आपको क्या यूज करना है? नेट वोल्टेज इन लूप इक्वल टू 0 कर देना है, समेशन ऑफ ऑल दी वोल्टेज इन क्लोज लूप इक्वल टू 0 कर देना है। और चौथा इंपॉर्टेंट बात क्या, कि जिस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका। तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको यूज करना है कि टोटल वोल्टेज, ध्यान दो, टोटल डेल V जो आएगा पोटेंशियल, उसको आपको क्या कर देना है? इक्वेट कर देना है, प्लस माइनस डिपेंड करता है चार्ज क्या बचा? C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट करना है। ये कंसेप्ट मात्र यूज करके आप इस तरह के भयंकर सवाल को बना सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन से आपको समझाएं कंसेप्ट कैसे यूज करना है, ठीक है? क्वेश्चन से समझ में आएगा कि कैसे इसको यूज किया जाएगा, ठीक है? आइए क्वेश्चन बनाते हैं।
बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, नेटवर्क स्ट्रक्चर जैसे क्यूब, क्यूबाइड टाइप का क्यूब, यहाँ क्यूब में अगर मान लो जैसे सॉलिड फिगर के टाइप में, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि नेटवर्क स्ट्रक्चर में हमने एक प्लेन वाला पढ़ा था जिसमें एक सरफेस के अलॉन्ग कैपेसिटर या रेसिस्टर अरेंज होंगे। लेकिन जब 3D यानी कि थर्ड डायमेंशनल में, जैसे कि क्यूब के हर कॉर्नर में हर एज में कैपेसिटर डाल देंगे, उस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे, तो उसका सिर्फ इकलौता कंसेप्ट है ये, जो आपको अभी थोड़ा सा बेसिक सिखाएंगे। पहले आप इस सवाल को बनाकर दिखाइए, जैसे ये 2C है। अभी एक बेसिक सवाल जिसमें ये कंसेप्ट कैसे लगता है ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए 2C है और मान लो ये है आपका C। इसका तो आप क्या करोगे, कैपेसिटेंस निकाल ही सकते हो A और B के क्रॉस। बोलो जनरल तरीके से कितना होगा, C इक्विवेलेंट 2C सीरीज में, तो सीरीज में 2C का C होगा और C पैरेलल में कितना हो जाएगा 2C। ये हुआ जनरल तरीके से। हाँ, जनरल तरीके से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसी हम लोग केवीएल वाले मेथड से कैसे करें। ठीक है, जो हम लोगों ने मेथड सीखा वो मेथड से देखते हैं क्या 2C आता है। अगर आता है इसका मतलब हम लोगों ने जो मेथड सीखा है वो सही है, एप्लीकेबल है। चलो एक काम करते हैं हम लोग, इस सर्किट को रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। चलो कर लिया। इसको हम लोग एक इमेजिनरी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। कर दी, ये इमेजिनरी बैटरी से हम लोगों ने इसे कनेक्ट कर दिया, कोई डाउट नहीं। अब एक काम करते हैं, लूप बना लेते हैं। इसका इस इंड का नाम ए दे देते हैं, समझ रहे हैं, इसका नाम ए दे दिए ए, इस इंड का नाम हर इंड का बी दे दिए, यहां से चले गए सी, इस इंड का नाम, ठीक है, एम, इस इंड का नाम एन, ए बी सी, इस इंड का डी, इसका पी और इसका क्यू नाम दे दिए, बस नेमिंग कर दिए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या था कि आपको क्या करना है, एक लूप सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक ऐसा लूप सेलेक्ट करना है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा लूप सेलेक्ट कर दिएगा जिसमें क्या हो, जो भी लूप हो उसमें क्लोज लूप होना चाहिए। क्लियर है, चलिए एक काम करें हम लोग, ये क्लोज लूप बना, कोई भी क्लोज लूप ले सकते हैं बिना बैटरी वाला, एक बिना बैटरी वाला क्लोज लूप लीजिए, एक बैटरी वाला लेंगे, एम एन पी क्यू ले लें। बोलो डायरेक्शन आप चूज करिए, एम एन पी क्यू ले रहे हैं, ये डायरेक्शन बनेगा लूप को एम एन पी क्यू, कोई दिक्कत। अब डायरेक्शन दिख रहा है एम एन अच्छा एम पी क्यू एन, एम पी क्यू एन, ये वाला लूप एम पी क्यू एन, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज टाइप का। ठीक है, चलिए इस लूप में नेट वोल्टेज जो होगा वो 0 होगा, समेशन ऑफ ऑल दी वोल्टेज। इसका वोल्टेज कितना होगा, ये दोनों सीरीज में है ना बाबू, तो सीरीज में है, एक बात तो पक्का है कि इसका जो चार्ज होगा, ध्यान दीजिएगा सीरीज में चार्ज सेम होता है, इसका जो चार्ज होगा प्लस Q1 होगा, इसका चार्ज माइनस Q1, ये भी सीरीज में है ना, इसका भी चार्ज क्या होगा, बोलो Q1 और माइनस Q1, लेकिन इसका चार्ज क्या Q1 ही होगा, नहीं, इसका चार्ज मान लेते हैं प्लस Q2, इसका माइनस Q2, क्योंकि चार्ज अलग अलग हो जाता है। क्लियर है, चलो गुड। एक काम करते हैं, M से इस पॉइंट पे गए तो पोटेंशियल कितना हुआ, प्लस से माइनस गए, पोटेंशियल बढ़ा कि घटा है, बोलो, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ गए, पोटेंशियल घटा तो नेगेटिव साइन रखोगे, नेगेटिव साइन, टोटल चार्ज Q1 बाय कैपेसिटेंस कितना है इसका 2C था, पकड़ो 2C इसका C है, ध्यान रखो 2C, तो 2C, हाँ चलिए, उसके बाद फिर प्लस से माइनस गए, फिर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, माइनस चार्ज क्या है Q1 बाय 2C। इसके बाद यहाँ पे आइए, डायरेक्शन क्या है, Q2 से Q प्लस से माइनस से प्लस गए तो पोटेंशियल बढ़ा है तो पॉजिटिव
Q2 बाय C इक्वल टू 0। C आउट हो गया, बोलो। जब इसको C आउट हो गया तो क्या बचा? हाँ 2C खत्म हुआ तो बचा क्या? कैसे ये दोनों कट जाएगा? अरे पगला, नेगेटिव है रे, नेगेटिव है दोनों। माइनस ट्वाइस ऑफ Q1 बाय 2C इज इक्वल टू माइनस Q2 बाय C रे दोनों। 2 से 2 उड़ गया, C से C उड़ गया, माइनस से माइनस उड़ गया, ठीक है। और यहाँ पे दुर्भाग्य से, या चलो कह सकते हो संयोग से, Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड के बराबर आ गया। और ऐसे भी पैरेलल में है, ये कंसेप्ट नहीं कि पैरेलल में है तो इसलिए ये हो। डाटा ऐसा था 2C नेट इक्विवेलेंट इसका C था, इसका भी नेट C है, इसीलिए दोनों पे नेट चार्ज सेम आया है। कैलकुलेशन ऐसा था, डाटा ऐसा था। यहां तक समझ पाए? Q1 और Q2 में रिलेशन आ गया आपका। वेरी गुड। अब अगला कंसेप्ट ये कहता है कि आप क्या करो, ध्यान से सुनो बाबू। अब आप एक ऐसा लूप लीजिए जिसमें बैटरी आ रही हो। अभी जो लूप लिया हमने तो विदाउट बैटरी वाला लिया था ना, अब बैटरी कंटेनिंग लूप ले लेते हैं। एक लूप या तो आप ले सकते हो ACMPDB या ACN ये वाला QDB, कोई भी ले सकते हो। चलो हम लोग लूप ले लेते हैं क्लोज ACMPDB। ये लूप दिख गया। चलिए इस लूप में बैटरी से शुरू करें, इसका V और इसका 0 A से। अब कंसेप्ट ये कहता है कि इस लूप में, जिस लूप में कंटेनिंग बैटरी होगा, जिस लूप में कंटेनिंग बैटरी होगा, ठीक है, उसका क्या करना है? समेशन ऑफ ऑल दी वोल्टेज इक्वल टू प्लस माइनस Q बाय C इक्विवेलेंट करना होता है। लास्ट स्टेप जो समझाए थे इसमें आपको, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं लूप में। ये वाला लूप लिए हैं, अगर ये वाला लूप लिए हैं तो बैटरी तो आपको पता है कि डेल V है, ये सुनो। इसको कह सकते हैं हम लोग, इसका लूप में कहां से स्टार्ट किया? डेल V तो डेल V था, Q बाय C इक्विवेलेंट था ना। अब यहां से चले इसका पोटेंशियल कितना होगा? माइनस, बोलो, Q बाय C इक्विवेलेंट तो आ ही गया है, QC। अब बोलो कितना हो जाएगा? देखो एक चीज और बताओ हमको, यहाँ पे यहीं पे बता देना, यहाँ पे देखना होगा कि ये जो Q1 Q2 आया है, आप कह सकते हैं, आप यहाँ पे ये कह सकते हैं, ध्यान देना, कि Q1 और Q2 मिलके ही टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी है ना Q। ये जो Q है, अभी जो हम लोग Q लिखने वाले थे या लिखे थे, हाँ यही Q है ना, Q1 प्लस Q2। अब Q1 प्लस Q2 बराबर Q है, तो यहां से आप कह सकते हैं कि Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? Q बाय 2, यस और नो। और Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? वो भी Q बाय 2, यस और नो। क्लियर? चलो अब आप क्या करो, आप जानते हो कि जो V इक्वल टू Q बाय C होता है ना रे, समेशन ऑफ या डेल V इक्वल टू एक पूछो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? C इक्वल टू Q बाय V। चलो ठीक है, ये पक्का Q बाय V। अब यहाँ पे ये जो V है, ठीक है, हमको C इक्विवेलेंट चाहिए, लेकिन इसको ऐसे लिखा करिए, ऐसे लिखिए जैसा लास्ट वाला स्टेप, बैटरी कंटेनिंग वोल्टेज इक्वल टू प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस अपने आप आ जाएगा, देख लेना कैसे, Q बाय C इक्विवेलेंट, ऐसे ही यूज किया करेंगे, C इक्विवेलेंट, ठीक है, C इक्विवेलेंट। अब इस वाला लूप ले लेते हैं हम लोग, ये वाला लूप कौन सा? AMPA, ठीक है। इस लूप में
जीरो करिए या तो बराबर करिए। चलो आ जाओ लास्ट स्टेप, लूप ए सी, कौन सा लूप है? इसमें लेते हैं, इसमें एक ही है, इसमें एक ही कैपेसिटर, एक ही कैलकुलेशन बनेगा, इसी में लीजिए, आप किसी में ले सकते हैं। ए सी एन क्यू डी बी। अगर इस लूप में चलेंगे तो बताइए इस लूप में बैटरी का पोटेंशियल कितना है बाबू? भी, हाँ ए से चले हैं तो भी है ना, नो, ठीक है। अब बताइए इसका चार्ज कितना है, इसका पोटेंशियल कितना होगा? हाँ Q2 बाय C इक्वल टू 0 करोगे? नो, बोलो इक्वल टू 0 करोगे ना? चलो यही कह रहा था तुम, सर 0 करिए, लोग कर दिए, अब वही को हम लिख रहे थे V बराबर की, बस चलो कोई बात नहीं। अब आप ये बताइए V इक्वल टू, ये टोटल V है ना, यही ना V है, बैटरी का भी यही ना है टोटल, गुड। V इक्वल टू प्लस Q2 बाय C। आप ये बताइए Q2 का वैल्यू कितना है जरा बोलो तो? Q बाय 2 है ना, तो चलो Q बाय 2 C, कोई दिक्कत बोलो नहीं। अब बस लास्ट स्टेप, अब बताइए इस V के बदले आप क्या करोगे? Q बाय C इक्विवेलेंट लिखोगे ना, इस V के बदले Q बाय C इक्विवेलेंट, और यहाँ पे किसके बराबर इक्वल हुआ है? Q बाय 2C, Q बाय 2C, Q बाय 2C, Q से Q खत्म, C इक्विवेलेंट कितना आया? 2C। समझ पाए क्या ये वर्किंग में है? अभी हम लोग ये सीख रहे थे कि ये कंसेप्ट वर्किंग में है कि नहीं है, काम करता है। अगर आप इस लूप को लोगे तो यहाँ का पोटेंशियल लिखिएगा, दोनों का आएगा, चेक करके देख लेना, ठीक है। आप दूसरा लूप लोगे ना, दूसरा लूप में भी सेम रिजल्ट आएगा बाबू। कहने का मतलब ये हुआ कि कैसे ये वर्क करता है, समझ पाए। दूसरा लूप लेके दिखा है, चलो दूसरा लूप लेके दिखाते हैं, और लूप दूसरा दिखाते हैं। दूसरा लूप क्या है? A C M P D B। इस लूप में बताइए, यहाँ V से चलना शुरू करते हैं, चलो V माइनस Q1 बाय 2C, Q1 बाय 2C माइनस Q1 बाय 2C फिर से, और ये लूप जाके यहाँ पे कंप्लीट हो गया नहीं, माइनस 0 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत? तो V1 इक्वल टू क्या होगा? प्लस 2 होगा ना, ये उधर जाएगा तो ट्वाइस Q1 बाय C, हाँ तो Q1 बाय 2C आएगा, ये खत्म होगा। Q1 का वैल्यू कितना है? Q बाय 2C इक्वल टू V। अब बताइए इसको क्या करिएगा? V इक्विवेलेंट के प्लेस पे किसको रखिएगा? Q बाय 2C को, और वही इक्वेट करिएगा Q बाय 2C नहीं, C इक्विवेलेंट को, और यहाँ पे 2C है, Q से Q खत्म, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2C आया। मतलब कोई भी लूप लोगे रिजल्ट वही आएगा, समझ गए? चलो ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये चीजें वर्क करती है, ये काम करता है। एक बार इसे आप लोग रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा कि कैसे ये क्वेश्चन बनता है, या एक बार हम समझा देते हैं, 2 मिनट समझ लीजिए कैसे। समझिए बाबू करना क्या है, हम ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है कि एक जनरल सर्किट लेना, उसमें आपको पोटेंशियल एक ऐसा लूप सेलेक्ट करिएगा जिसमें बैटरी नहीं आएगी, या कोई भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। हमने एक लूप लिया जिसमें 1 2 3 वोल्टेज ड्रॉप आया, और तीनों का सम हमने कर दिया 0। अगर आप प्लस से माइनस जाओगे तो नेगेटिव वोल्टेज लीजिएगा, क्योंकि वोल्टेज प्लस से माइनस घटा है, प्लस से माइनस घटा है, ठीक है। और V इक्वल टू क्या होता है? Q बाय C, इसका C 2C था, इसका भी C 2C था, इसका भी चार्ज Q1, इसका भी चार्ज Q1 था। उसके बाद इस लूप में आए तो डायरेक्शन कैसा हो गया? लूप कैसे चल रहा है? लूप ऐसा चल रहा है, तो लूप में डायरेक्शन यहाँ से प्लस से माइनस, यहाँ पे माइनस से प्लस, इसीलिए प्लस हुआ है क्योंकि वोल्टेज बढ़ा है। Q बाय C, इसको सॉल्व करके Q1 Q2 में रिलेशन आया, और ये जो टोटल चार्ज है वो Q1 Q2 बराबर ही Q है ना, इसका मतलब हाफ हाफ हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है? V इक्वल टू C इक्विवेलेंट, देखो Q बाय C इक्विवेलेंट होता है ना। अब हम लोग एक लूप ले लेते हैं जिसमें नेट बैटरी आएगा, क्योंकि ये V क्या है? टोटल वोल्टेज है बैटरी का जो हमें प्रोवाइडेड है,
हम लोग एक लूप ऐसा ले लीजिए जिसमें बैटरी है, तो बैटरी से स्टार्ट करके फिर लूप लॉ लगा देते हैं। V यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, डेल V होगा कितना, Q2/C, Q2/C इक्वल टू 0। V का वैल्यू V ही रहेगा, ये चला जाएगा उधर। Q2 का वैल्यू कितना है, Q/2 बराबर C, और इसको इसके बराबर इक्वेट कर देते हैं Q/C इक्विवेलेंट, तो इसको Q/C इक्विवेलेंट कर दिए, Q/C इक्विवेलेंट और इक्वल टू Q/2C, जो कि खत्म C इक्विवेलेंट टू C आ गया। इस तरह से इसका ये बनता है। अब इस पे प्रॉब्लम कराना है वो हम आपको कल कराएंगे, कल इस टॉपिक को मिला जुला के जो भी खुदरा बचा हुआ है वो सब कल खत्म कर देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा जो भी चीजें एक बचा हुआ है आपका वेन डायग्राम जनरेटर, वो भी हम लोग कल कर लेंगे इसको इसके साथ ही, तो कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा फिर दोबारा पूछिएगा, इस कंसेप्ट को रिवीजन करिए, ठीक है। आपको एक होमवर्क दे देते हैं, इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे, एक लूप से बना के रखेंगे तो चलेगा, ये चलो समझ गए, इसको समझो। इस पे क्वेश्चन कल कराते हैं, थोड़ा टाइम हो गया है, कल कराते हैं क्वेश्चन।